इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर को। ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इसमें चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज कलेक्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया है स्टोन एज को, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, शैव भगवत रिलीजन, 6th century BC पॉलिटिकल कंडीशन, ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आज हम देखेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसका पहला पॉइंट है द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग। गुप्ता डायनेस्टी किस टाइम पीरियड में रूल कर रही थी? 319 से 500 AD के टाइम पीरियड में। द रूलर हु परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधास। किस रूलर ने 4 अश्वमेधास परफॉर्म किए हैं? प्रवरसेना फर्स्ट। द नेपोलियन ऑफ इंडिया इज। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? समुद्र गुप्ता को। नेक्स्ट पॉइंट, द गुप्ता रूलर हु हैड अनदर नेम देवगुप्ता वॉज। कौन से गुप्ता रूलर हैं जिनका दूसरा नाम देवगुप्ता है? चंद्रगुप्ता सेकेंड। अमंग श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, स्कंदगुप्ता। ही हु एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई को मार के किसने थ्रोन एज्यूम किया? चंद्रगुप्ता सेकेंड ने। द फर्स्ट गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता। पहले गुप्ता रूलर जिनको कौन सा टाइटल दिया गया? परम भगवत, समुद्रगुप्ता। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? अशोका से और समुद्रगुप्ता से। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ। प्रयाग प्रशस्ति किसके मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताती है? समुद्रगुप्ता। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, हु इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके पिलर पे किसका मेंशन किया गया? जहांगीर। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस नेमली दशपुर इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। विच रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर गिल्ड। सिल्क वीवर गिल्ड के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? दशपुर इंस्क्रिप्शन से। पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता। द आयरन पिलर लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्लीज क्वैतुल इस्लाम मॉस्क। दिल्ली के कोर्टयार्ड में क्वैतुल इस्लाम, दिल्ली का जो क्वैतुल इस्लाम मॉस्क है उसके कोर्टयार्ड में एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे किस किंग का मेंशन किया गया? चंद्रगुप्ता सेकेंड का। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज मौर्य, कुषाण, गुप्ता, शुंगा, हु वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुनाज इन्वेजन। हुनाज इन्वेजन से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कौन हुआ? गुप्ता डायनेस्टी। हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द reign of स्कंदगुप्ता। द इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस दैट स्कंदगुप्ता डिफीटेड हुनास। कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि स्कंदगुप्ता ने हुनास को डिफीट किया? भिठारी पिलर इंस्क्रिप्शन। देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बहुत कॉजेज थे। कौन कौन से थे? देवर हुनाज इन्वेजन, फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्तास और इनएलिजिबल सक्सेसर। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, जो किंगडम्स थे होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया आर। गुप्ता के डिक्लाइन से लेके हर्षवर्धन के राइज तक 7th century में नॉर्थ इंडिया में कौन से किंगडम्स थे? किसकी पावर थी नॉर्थ इंडिया में? द गुप्ताज ऑफ मगध, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, मखारीज ऑफ कन्नौज, मैत्रिकाज ऑफ वलाभी। द रूलर हु इज नोन एज द शाका कॉन्करर। किस रूलर को शाका कॉन्करर कहा जाता है? चंद्रगुप्ता सेकेंड। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स। सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किए? चंद्रगुप्ता सेकेंड ने। विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्ता सेकेंड फॉलोइंग्स आर करेक्ट। चंद्रगुप्ता सेकेंड के बारे में ये स्टेटमेंट सही है। क्या? द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाकाज विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग। द वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज टू बी अबाउट 33 ग्रेन्स। जो वेट होता था इन कॉइन्स का वो लगभग 33 ग्रेन्स के बराबर होता था, लगभग 2 ग्राम के बराबर।
From the 3rd century AD, when the Hunas invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the 3rd century AD से, जब हुनास के इन्वेजन से रोमन एम्पायर एंड हो गया था, तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो किस पे रिलाई कर रहे थे? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे. ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द पोर्ट दैट वाज यूज्ड फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड. गुप्ता पीरियड में किस पोर्ट का यूज किया जा रहा था नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए? पोर्ट ऑफ ताम्रालिप्ति. India maintained its early cultural contact and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, the most convincing explanation is जो उस टाइम मॉनसून विंड्स हुआ करती थी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड द सी वॉयजेस. मॉनसून विंड की वजह से बे ऑफ बंगाल से ट्रेड करना आसान हो पा रहा था. With reference to the guilds मतलब श्रेणी of ancient India that played a very important role in the country's economy. तो इनसे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जो वेजेस थे, जो रूल्स ऑफ वर्क थे, जो स्टैंडर्ड्स थे और जो प्राइसेस फिक्स किए जाते थे वो गिल्ड्स के द्वारा ही फिक्स किए जाते थे. और जो गिल्ड्स थी उनके पास जुडिशियल पावर भी थी ओवर देयर मेंबर्स. सेंटर्स लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद. ये सेंटर्स किससे एसोसिएटेड थे? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से. आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुता, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया. मेडिसिन से रिलेटेड कौन नहीं है, एसोसिएटेड कौन नहीं है? भास्कराचार्य. विद रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट आर. इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस को लेके करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Different kinds of specialized surgical instruments were in common used by the 1st century AD. 1st century AD में specialized surgical instruments का यूज किया जाता था. साइन ऑफ एन एंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो 5th century AD में आ गया था. और कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल ये 7th century AD में आ गया था. द पर्सन हु वॉज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी अमंग द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्ता के जो 9 जेम्स थे उनमें से कौन सा पर्सन था जो एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएटेड था? शपानका. कालिदास वॉज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ. कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड के रूलिंग पीरियड में थे. गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनको और क्या कहा जाता है, मतलब उन्हें क्या कहा जाता था? दिनार. सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास उनको क्या कहते थे? रूपक. द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन्स. पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने कॉइन्स इशू किए, चंद्रगुप्त फर्स्ट. संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता के जो टाइम पीरियड था उसमें जब संस्कृत प्ले लिखे जाते थे तो विमेन और जो शूद्रास थे उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो थी प्राकृत. वो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे. द मेन टीचिंग ऑफ गीता. गीता भगवत गीता की मेन टीचिंग क्या है? निष्काम कर्म योग. फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम. सती प्रथा के पहला जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है हमें? ईरान से. ईरान इंस्क्रिप्शन से. गुप्ता संवत वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट. फिर यहाँ पे हमें एम्परर के नाम दिए हैं और इधर हमें टाइटल्स दिए हैं. ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा टाइटल किसका है. अशोका, प्रियदर्शना, समुद्रगुप्त, पाराक्रमांक, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्ता, कर्मादित्य. फिर इधर हमें किंग दिए हैं और उनकी क्वीन दी है. चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दौता देवी, चंद्रगुप्त सेकेंड कुबेरांगा, कुमारगुप्ता अनंत देवी. इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड. किस इंस्क्रिप्शन को पहला एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? दासपुर इंस्क्रिप्शन को. मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ दिस रूलर. मंदसौर प्रशस्ति किस रूलर के अचीवमेंट्स को प्रेजेंट करती है? कुमारगुप्त फर्स्ट का. नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ.
धीरे धीरे टाउन्स का डिक्लाइन हो रहा था। ये गुप्ता टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट फीचर है। रूलिंग डायनेस्टी दैट डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। एक रूलिंग डायनेस्टी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिया, गुप्ता डायनेस्टी। इन एंशियंट इंडिया डायनेस्टीज रूल विच इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज। गोल्डन एज गुप्ता टाइम पीरियड को ही कहा जाता था। द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज वॉज, जो लैंड रेवेन्यू रेट था गुप्ता एज में वो क्या था, 6th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड टैक्स क्या होता है, वैलिड टैक्स 1/6 ऑफ द यील्ड, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 जो हम टैक्स दे रहे हैं दैट इज वैलिड टैक्स। गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड। गुप्ता एम्पायर ने टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड किसे दिया था, टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर जिसको हम विस्ती भी कहते हैं, इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनसे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द स्टेट एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। द टाइप ऑफ लैंड विच वॉज कॉल्ड अप्राहट। किस तरीके की जमीन को अप्राहट कहा जाता था, जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड होता था। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुलवापा एंड द्रोणावापा, ये किस चीज को डिनोट करता है, मेजरमेंट ऑफ लैंड को। कुलियप्पा एंड द्रोणावापा, वापा से पता चल रहा है कुछ मेजरमेंट टाइप का है। इन एंशियंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स को और क्या कहते थे, बीदका भागम, पिदाका भागम। 3rd सेंचुरी एडी में वारंगल जो है वो किस लिए फेमस था, आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए। तोरामाना वॉज फेमस फ्रॉम द रेशियल ग्रुप ऑफ हुना। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बुद्धगुप्ता, यशोधर्मन, शशांका, प्रभाकर वर्धना, हु हैड डिफीटेड हुना एंड मिहिरकुला। किसने डिफीट किया था इनको, यशोधा यशोधर्मन। चाइनीज ट्रैवलर शुंग्यून केम टू इंडिया, ये कब इंडिया में आए थे, 518 एडी में। एंशियंट इंडियन प्ले, एक एंशियंट इंडियन प्ले है मुद्रा राक्षस, किसने लिखा है, विशाखदत्ता ने लिखा है। तो उसका सब्जेक्ट क्या है, द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे जो कोर्ट बैठती थी वही उसी के बारे में उसमें बात की गई है। इन एंशियंट पीरियड द वर्ण विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड सार्थवाहा। एंशियंट पीरियड में 4 तरीके के वर्ण होते थे, वर्ण सिस्टम चलता था ना, तो वैश्या जो था, वैश्या वर्ण, उसको सार्थवाहा भी कहते थे। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, गुप्ता एम्परर क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ। गुप्ता एम्परर ने अपने लिए डिवाइन राइट्स क्लेम किए थे। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, और लैंड ग्रांट्स से वाला जो ट्रेडिशन था उसको भी एक्सटेंड किया था। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें इन एंशियंट इंडिया, द टाउन्स ऑफ घंटासाला, कदुरा एंड चौल, वो किस लिए जाने जाते थे, पोर्ट्स के लिए, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, वो पोर्ट जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। गेम ऑफ चेस जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में। यहाँ पे हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, ठीक है। सर्ववर्मन, ये कॉपर सील इंस्क्रिप्शन असीरगढ़ में मेंशन है इनका। ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईशान वर्मन हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन, जीवित गुप्ता सेकेंड देव बरनारक इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट है मृच्छ कटिका, एक एंशियंट बुक है रिटन बाय शूद्रक। ये किससे डील करती है, इसमें दिया हुआ है लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टसन। द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिला मुनि इज, कपिला मुनि के द्वारा जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी प्रोपाउंड किया गया वो कौन सा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, संख्या फिलॉसफी।
With reference to the history of philosophical thought in India, the correct statement क्या है कि संख्या holds that it is the self knowledge that lead to liberation, not any exterior influence or agent. संख्या क्या है? सेल्फ नॉलेज है जो कि हमें लिबरेशन तक ले जाएगी, ना कि एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट. देन करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें कुछ. कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ संख्या सिस्टम. Kapil teaches that कि man's life is shaped by the forces of nature, not by any divine agency. Then inventor of yoga. योगा के इन्वेंटर कौन थे? पतंजलि. अंडर अष्टांग योगा 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं. कौन सी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धर्म, ध्यान, समाधि. धरना, नॉट धर्म, धरना, ध्यान, समाधि. विद रेफरेंस टू हाथ योगा. हाथ योगा से रिलेटेड द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर. हाथ योगा वॉज प्रैक्टिस्ड बाय नाथपंथीज. इसको नाथपंथीज के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था. हाथ योगा जो टेक्निक्स हैं वर ऑल्सो अडॉप्टेड बाय सूफीज, और इनको सूफीज के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया. द राइटर ऑफ महाभ्या पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ. जो राइटर है महाभ्या के, कौन? पतंजलि. ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? किसके टाइम पीरियड में ये थे? पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पीरियड. द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय. नव्य न्याय स्कूल के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? गंगेशा एंड उद्यानाचार्य. नेक्स्ट पॉइंट इज लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव. लिव वेल even by borrowing, for once cremated, there is no return. This rejection of afterlife is an aphorism of, ये किसका है? aphorism है चरवाकास. aphorism का मतलब होता है यादगार. According to Charvaka, the highest value is kama. The न्याय philosophical system was propagated by, जो न्याय philosophical system है वो किसके द्वारा propagate किया गया? गौतम. द करेक्टली मैच्ड आर, हमें करेक्टली मैच्ड पेयर्स दिए हुए हैं. इधर फिलोसफी दी है, इधर उनको अचीव करने का मेथड दिया है. मेथड टू अचीव साल्वेशन. न्याय दर्शन लॉजिकल थिंकिंग. मीमांसा दर्शन परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स. संख्या दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज. वेदांता दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ. तो न्याय दर्शन कैसे अचीव किया जा सकता है? बायोलॉजिकल थिंकिंग. मीमांसा दर्शन वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करके साल्वेशन अचीव कर सकते हैं. संख्या दर्शन में एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, जब हमारे पास सत्य ज्ञान आ जाता है. वेदांत दर्शन मतलब नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में नॉलेज. मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय जैमिनी. द थ्योरी ऑफ कर्म इज रिलेटेड टू मीमांसा. आउट ऑफ द गिवन फिलोसफी, नेमली संख्या, वैशेषिका, मीमांसा, न्याय, योग, which is of the opinion that Vedas contain eternal truth. इनमें से किस फिलोसफी में ये कहा गया है कि जो वेदास हैं उनमें क्या है? एटर्नल ट्रुथ है. मीमांसा. आउट ऑफ द गिवन पेयर्स, नेमली मीमांसा एंड वेदांता, न्याय एंड वैशेषिका, लोकायता एंड कपालिका, संख्या एंड योग, which does not form the part of six system of Indian philosophy. Indian philosophy का जो six systems हैं इनमें से उनका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है. कौन नहीं है? लोकायता एंड कपालिका. द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी इज, अद्वैत फिलोसफी के फाउंडर कौन है? शंकराचार्य. अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, मुक्ति कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, नेमली मुक्ति को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग. ज्ञान से. आउट ऑफ द गिवन नेम्स, नेमली शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुजा, माधव. हु इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांत. वेदांत फिलोसफी से कौन रिलेटेड नहीं है? अभिनव गुप्ता. द फाउंडर ऑफ इंडियन एटॉमिज्म कौन है? महर्षि कनाडा. मालव संवत was also known as किरित संवत. फिर इधर हमें एरा दे रखे और इधर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गुप्ता एरा 319 से 20
के बीच में स्टार्ट हुआ था। विक्रम एरा 57 से 58 BC के टाइम पीरियड में, साका एरा 78 AD, काली एरा 3120 BC। नेक्स्ट पॉइंट इज गांधेया was a coin. The Badami rock inscription of Pulkeshin first is dated in the Saka era 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be, तो year क्या होगा 601. A Cholakya inscription is dated in the year 556 of Saka era. It is equivalent to, ये किसके इक्वल है 634 AD. According to Puranas, the prime place of चंद्रवंश रूलर वॉज, पुराण के हिसाब से जो प्राइम प्लेस था चंद्रवंश रूलर का वो क्या था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर। कैपिटल ऑफ मोखारीज कन्नौज। फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी कौन थे पुष्यभूति। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में हर्षा के टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई है कल्हाना। हर्ष चरित्र हैज बीन रिटन बाय, बाण भट्टा के द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र। कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर वॉज कन्नौज। एम्परर हर्षा हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम, थानेश्वर से उन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया कन्नौज में। हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस, कौन कौन कहाँ इन्होंने 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस को ऑर्गेनाइज किया कन्नौज में एंड प्रयाग में। एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर। हर्ष की जो साउथवर्ड मार्च थी, साउथ की तरफ जो वो लोग चले थे, तो नर्मदा रिवर पे उन्हें रोक दिया गया था। किसने रोका था पुलकेशिन सेकेंड ने। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली कीर्तिवर्मन सेकेंड, विक्रमादित्य सेकेंड, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकेंड। हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया पुलकेशिन सेकेंड ने। पोएट बाना वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, कहाँ के रहने वाले थे पोएट बाना विलेज प्रीति कुट्टा औरंगाबाद, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ है बिहार में। चाइनीज ट्रैवलर हुइन सैंग, हुइन सैंग के बारे में बहुत बारी पूछा गया है, तो विजिटेड इंडिया इन द रीन ऑफ हर्षा के टाइम पीरियड में ये आए थे। चाइनीज ट्रैवलर युआन च्वेंग, जो भी नाम है इनका हुइन सैंग का। हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन, उन्होंने जनरल कंडीशंस कल्चर इंडिया का उसे रिकॉर्ड किया उस टाइम पीरियड में। तो इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। एज रिगार्डिंग पनिशमेंट्स ऑफ फॉर ऑफेंसेस, अगर हम ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स के बारे में बात करें तो, और डील बाय फायर, तो उन्हें फायर से डील किया जाता था, वाटर से डील किया जाता था, पॉइजन जहर से डील किया जाता था। वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के इनोसेंस है कि गिल्टी है वो किससे डिसाइड करते थे फायर वाटर पॉइजन। द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटीज, ट्रेडमैन जो थे उनको ड्यूटीज पे करनी होती थी एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन पे। ह्यूनसैंग के टूर के टाइम इन इंडिया द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ वॉज मथुरा। द टर्म कौशिया हैज बीन यूज्ड फॉर, कौशिया मतलब सिल्क। चाइनीज ट्रैवलर हुइन सैंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, उन्होंने नालंदा में पढ़ाई की। मेजर रीजन बिहाइंड रिमेम्बरिंग हुइन सैंग, हम उन्हें क्यों याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किसका कॉम्पोजिशन किया था सी यू की का। चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड भिनमाल वॉज, कौन से थे वो हुइन सैंग। द फेमस ट्रैवलॉग सी यू की किससे लिंक्ड है हुइन सैंग से। जो चाइनीज राइटर है वो इंडिया को मेंशन करते थे किस नाम से यिन तू। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने डिस्ट्रॉय कर दिया बख्तियार खिलजी ने। जो मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री है इंडिया की वो कौन सी है नालंदा। नालंदा इज लोकेटेड इन, कहाँ है नालंदा बिहार में। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे मेन बिजनेस सेंटर जो था वो क्या था कन्नौज था। कहाँ था कन्नौज में। फिर हमारे पास कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मेन फीचर था अग्रेरियन स्ट्रक्चर का प्री गुप्ता पीरियड में वॉज द डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म और लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजेंट क्लास।
came into existence in this period. Then next statement है with reference to Indian history. इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फ्यूडल सिस्टम के वो क्या थे? पहला था एमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड. जो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उभर के आया वो किस तरीके का था? वो लैंड पे कंट्रोल और पोजीशन करते थे. क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड इज ओवरलॉर्ड, हिज ओवरलॉर्ड. इन ट्रैवल थ्रू इंडिया, पाहीन जब इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, हैज मेंशन्ड अ हॉस्पिटल, उन्होंने एक हॉस्पिटल मेंशन किया जो कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में. द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट शंकराचार्य, शंकराचार्य के बारे में ट्रू स्टेटमेंट. शंकराचार्य एक सेंट थे 8th सेंचुरी के, तो उनके बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ही स्टैब्लिश्ड 4 रिलीजियस सेंटर, उन्होंने 4 रिलीजियस सेंटर्स को स्टैब्लिश किया इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में. ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ही प्रोपोगेटेड वेदांता, उन्होंने वेदांत फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया. आदि शंकरा हु लेटर बिकेम शंकराचार्य, आदि शंकरा जो थे वही शंकराचार्य बने. ये कब बॉर्न हुए, कहाँ बॉर्न हुए थे? केरला में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, जो 4 मोनेस्ट्रीज थी आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्टैब्लिश करी गई वो कहाँ है? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी. आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वरम, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम. 4 धाम में कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? मानसरोवर. फिर यहाँ पे हमें कोर्ट के पोएट दे रखे और इधर हमें किंग दिए हैं. तो आमिर खुसराव किसके टाइम पीरियड में थे? अलाउद्दीन खलजी. कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड, रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकेंड, भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, दांडी नरसिम्हा वर्मन. अगेन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं. फिर यहाँ पे देखो भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्ता विदिशा, अशोक कहाँ से? उज्जैन. विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, हमें यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस दिए. इधर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स दे रखे हैं. भिलसा मध्य प्रदेश, गिरनार गुजरात में है, द्वार समुद्र कर्नाटका, स्थानेश्वरा हरियाणा. तो ये थे हमारे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया. इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे.